हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी मोरबियस को। मार्वल की 1 वीक पहले ही रिलीज हुई इस मूवी को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स टुगेदर एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हमें कोस्टा रिका के जंगलों का सीन दिखाया जाता है, जहां हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर डॉक्टर माइकल मोरबियस को देखते हैं, जो अपने कुछ साथी के साथ वहां कुछ एक्सपेरिमेंट करने गए थे। फिर एक गुफा के पास जाकर डॉक्टर मोरबियस क्रू मेंबर को पैसे देते हैं और अपने हाथों को काट कर उसे दरवाजे पर रखते हैं, जहां ब्लड के स्मेल की वजह से गुफा के अंदर रह रहे ढेर सारे वेम्पायर बैट्स बाहर निकल कर आते हैं। उसके बाद हमें 25 साल पहले फ्लैशबैक में ग्रीस का सीन दिखाया जाता है, जहां एक छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल में एक बेड पर पड़ा होता है। ये माइकल मोरबियस का बचपन होता है। माइकल को एक ब्लड की रेयर बीमारी थी, जो डॉक्टर एमएल के देख रेख में रह रहा था। तभी डॉक्टर एमएल माइकल को एक दूसरे बच्चे से मिलवाता है, जिसे एक लाइलाज बीमारी होती है और जो मशीनों की मदद से जिंदा रहता है। माइकल उस बच्चे के नाम को बदलकर मिलो रख देता है, क्योंकि वो जिस बेड पर आया था उस बेड पर पहले मिलो रहता था। माइकल मिलो से बातें कर रहा होता है। तभी हॉस्पिटल के बाहर कुछ बच्चे मिलो का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर अचानक मिलो की मशीन खराब हो जाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। माइकल नर्स को आवाज लगाता है, पर कोई भी नहीं आता, जिसके बाद माइकल खुद एक स्प्रिंग की मदद से मशीन को ठीक कर देता है और फिर मिलो को होश भी आ जाता है। जब डॉक्टर एमिल को ये पता चलता है तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और फिर वो माइकल से कहते हैं कि मैं तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हें न्यूयॉर्क पढ़ने भेज देता हूँ, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारी बीमारी का इलाज भी चलता रहेगा। और फिर माइकल न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार हो जाता है। माइकल मिलो को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो उसे बताता है कि वो पढ़ाई करने न्यूयॉर्क जा रहा है और अपनी बीमारी का इलाज भी ढूंढेगा, जिसकी वजह से वो सिर्फ उसे छुट्टियों में ही मिल पाएगा। मिलो वो लेटर पढ़ रहा होता है, तभी वो लेटर उड़कर बाहर चला जाता है। लेटर को लेने जब मिलो बाहर जाता है तो उसे कुछ बदमाश बच्चे मारने लगते हैं। तभी डॉक्टर एमिल वहां आ जाते हैं और मिलो को उन बच्चों से बचा लेते हैं, क्योंकि उसने माइकल से वादा किया था कि वो मिलो का ख्याल रखेंगे। अगले सीन में डॉक्टर एमिल स्टेज पर खड़े होकर माइकल के बारे में बता रहे थे कि कैसे उसने इतनी कम उम्र में अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली और उसने एक आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है, जिससे उसने बहुत सारे लोगों का इलाज किया है। उसे क्वीन अवार्ड देने के लिए बुलाती है, पर माइकल वो अवार्ड लेने से मना कर देता है। न्यूयॉर्क वापस आने के बाद माइकल अपना रिसर्च जारी रखता है, जहाँ वो एक पेशेंट बच्ची से बात कर रहा होता है। ये दोनों डॉक्टर और पेशेंट के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। माइकल वहां अपनी बहुत ही अच्छी दोस्त डॉक्टर मार्टिन के साथ वहां काम करता है, जो उसे न्यूज़पेपर में हेडलाइन के बारे में बताती है, जिसमें उसके अवार्ड ना लेने के बारे में लिखा होता है। मार्टिन उससे बोलती है कि क्या तुमने मिलो को बताया है कि तुमने इंसान और बैट के डीएनए को मिलाया है, जिस पर माइकल कोई जवाब नहीं देता। मार्टिन देखती है कि माइकल कोस्टा रिका से अपने साथ बैट्स को लेकर आया है और उसे फिश टैंक में बंद करके रखा है। मार्टिन उससे कहती है कि इससे तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, पर मार्टिन बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बैट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो बोलता है हम जैसे लोगों का इलाज ऐसे ही हो सकता है। अपनी खुफिया रिसर्च के बारे में बताते हुए माइकल मार्टिन से कहता है कि बैट के पास ब्लड को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल सलाइवा होता है और माइकल अपने डीएनए को बैट के साथ मिलाकर एक सीरम बनाता है और उसे एक चूहे के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो चूहा मर जाता है और माइकल निराश हो जाता है और कहता है कि मैं मिलो को कैसे बचाऊंगा। तभी माइकल की पेशेंट बच्ची की तबीयत बिगड़ जाती है और उसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। माइकल उसे इंजेक्शन लगाकर कोमे में भेज देता है। तभी मार्टिन उसे बताती है कि वो चूहा मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइकल मिलो से मिलने जाता है और उसे बताता है कि एक गुड न्यूज है। मिलो कहता है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे, मुझे मिलने क्यों नहीं आए, तुम मार्टिन के साथ थे, जिस पर माइकल कहता है कि ये कोई मजाक की बात नहीं है और वो उसे बताता है कि मैं एक्सपेरिमेंट में बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। मिलो एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर देता है। फिर माइकल समुद्र के बीच एक शिप में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जहाँ वो बैट और अपने डीएनए को मिलाकर एक सीरम बनाता है और उसे मार्टिन को दे देता है और कहता है मार्टिन वो सीरम माइकल में इंजेक्ट कर देती है
और माइकल के हाथ पैर को बांध देती है। माइकल बहुत ज्यादा कांप रहा होता है। तभी एक क्रू मेंबर वहां आता है तो देखता है कि माइकल अपने बेड पर नहीं है, वो ऊपर सीलिंग में एक बैट की तरह लटक रहा है और पूरा बैट बन चुका है। ये देखकर वो क्रू मेंबर उस पर हमला करता है। माइकल ये देखकर उस क्रू मेंबर को मार देता है। तभी मार्टिन उसे कमरे में लॉक कर देती है। इतने में सारे क्रू मेंबर वहां आ जाते हैं और मार्टिन को धक्का देकर माइकल पर हमला करने लगते हैं। माइकल अपनी बैट पावर से कांच तोड़कर बाहर आ जाता है और देखता है कि मार्टिन बेहोश है, जिस वजह से माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको मार देता है। कुछ देर बाद माइकल नॉर्मल इंसान बन जाता है और सीसीटीवी में देखने के बाद उसे पता चलता है कि क्रू मेंबर को उसने ही मारा है। माइकल हेल्प के लिए कॉल करता है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 FBI के एजेंट आते हैं। उन्हें पता चलता है कि मार्टिन जिंदा है, जो चश्मदीद है इस घटना की। लेकिन जितने भी क्रू मेंबर मरे थे उनके ब्लड का निशान FBI वाले को कहीं नहीं मिलता। उन्हें पता चलता है कि जिसने मदद के लिए कॉल किया वो यहाँ नहीं है। माइकल छुपते हुए अपने लैब में पहुँचता है, जहाँ वो वापस से वैम्पायर बनने लगता है और उसे खून चाहिए होता है। तभी माइकल अपनी बनाई हुई आर्टिफिशियल ब्लड को पी लेता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है और अब उसे चलने के लिए छड़ी की भी जरूरत नहीं होती। माइकल को बहुत फ्रेश फील हो रहा था। वो बैट के टैंक के अंदर चला जाता है, जहाँ सारे बैट उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, पर माइकल को कुछ नहीं करते क्योंकि माइकल भी वैम्पायर बैट बन चुका था। माइकल मिलो से मिलने जाता है। मिलो उसे अपने पैरों पर चलता देख उससे वो सिरप मांगता है, जिस पर माइकल उसे मना कर देता है और कहता है कि ये एक शराब है और ये तुम्हारे लिए नहीं है। जिसके बाद मिलो जिद करने लगता है, जिस पर माइकल वहां से चला जाता है। माइकल अपने लैब में होता है और वो वैम्पायर बनने लगता है। तभी वहां मिलो आता है और उसे खून पीते देख लेता है। माइकल उसे वहां से जाने को कहता है। उधर हॉस्पिटल में FBI ऑफिसर मार्टिन से मिलने जाते हैं और उसे पूछते हैं कि वहां क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जिस पर मार्टिन उसे कहती है कि उसे अभी कुछ भी याद नहीं है कि वहां क्या हुआ था और वो सच को छुपा लेती है। अगले सीन में हॉस्पिटल में नर्स को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी कोई उसके ऊपर अटैक करता है और वो मर जाती है। माइकल अपने पेशेंट दोस्त के साथ बैठा होता है। तभी वो कुछ सेंस करता है और बाहर आकर देखता है कि नर्स की बॉडी पड़ी है। वो आर्टिफिशियल ब्लड को अपने बैग में रखकर वहां से जाने लगता है। तभी FBI एजेंट माइकल से मिलने हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहां उनमें से एक माइकल को थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी आर्टिफिशियल ब्लड की वजह से जंग में उसका हाथ कटने से बच गया था। तभी वो नोटिस करता है कि माइकल बहुत फिट हो गया है, जिस पर उनका शक माइकल पर जाता है। उनमें से एक ऑफिसर को नर्स के मर्डर का पता चलता है और उनका शक यकीन में बदल जाता है और वो माइकल को गिरफ्तार करने लगते हैं। जैसे ही वो माइकल को गिरफ्तार करने लगते हैं, माइकल उनसे लड़ता है और वहां से भाग जाता है, पर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि वेब्स के कारण वो उड़ नहीं पा रहा था और वहां वही ऑफिसर उसे गिरफ्तार करके जेल लेकर जाते हैं। जिसके बाद वो 2 ऑफिसर उनसे पूछताछ करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने क्रू मेंबर को क्यों मारा। चलो मान लेते हैं कि उन लोगों ने कोई गलती की होगी, पर नर्स को तुमने क्यों मारा। जिस पर माइकल कहता है कि वो भी यही सोच रहा है क्योंकि उसने नर्स को नहीं मारा है। तभी माइकल को भूख लगती है और वो ऑफिसर से अपना बैग मांगता है, जिस पर वो ऑफिसर उसे मना कर देते हैं। तभी माइकल से मिलने मिलो आता है। वो उससे कहता है कि वो माइकल को यहाँ से निकलवा लेगा। माइकल देखता है कि मिलो बिना किसी सहारे के चल रहा है और वो समझ जाता है कि नर्स को मिलो ने ही मारा है। माइकल गुस्से में वैम्पायर बन जाता है और जेल तोड़कर भाग जाता है। माइकल अपने बैट पावर से सेंस करता है और मिलो को सुनता है, जहां मिलो एक और आदमी को मार देता है। तभी वहां माइकल आ जाता है और मिलो को समझाता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि ये एक जहर है। मिलो बोलता है तुमने तो बोला था ये एक शराब है, पर ये शराब नहीं है। और मिलो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही नर्स को मारा है और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तब माइकल उसे समझाता है कि मिलो तुम तो ऐसे नहीं थे मेरे दोस्त। जिसके बाद वो दोनों वैम्पायर बनकर लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और मिलो को गिरफ्तार कर लेते हैं, पर मिलो उन पर ही हमला कर देता है। पर माइकल ऐसा नहीं करता
तभी माइकल वहाँ एक ट्रेन को आने की वेव्स को महसूस करता है और उसी वेव के साथ उड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। ऑफिसर को लगता है कि इन पुलिस वालों को भी माइकल ने ही मारा है। इधर हम देखते हैं कि मिलो मार्टिन को छुपकर देख रहा है। अगले दिन मार्टिन पुलिस वालों से छुपकर भाग रही होती है। तभी बस में उसे माइकल मिलता है। वो उसे बताता है कि उस नर्स को और पुलिस वालों को मिलो ने मारा है और उसे रोकने में उसे उसकी मदद चाहिए। जिसके बाद वो दोनों एक रेस्तरां में बैठे होते हैं जहाँ माइकल सेंस करता है कि काउंटर पर कुछ लड़के नकली नोट दे रहे होते हैं। माइकल उनका पीछा करता है और उनके अड्डे पर जाकर कहता है कि मुझे इस जगह पर अपना लैब बनाना है, तुम लोग निकलो यहाँ से। तभी एक बंदा चाकू से माइकल पर हमला कर देता है। माइकल उनको अपना वेम्पायर वाला फेस दिखाता है तो वो वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। माइकल वहाँ अपना लैब सेट करता है और एक्सपेरिमेंट करके सीरम बनाता है जो वेम्पायर को मार सकता था। उधर मिलो अपनी बॉडी में हुए चेंजेस और फिटनेस को एंजॉय कर रहा था। मिलो तैयार होकर नाइट क्लब में जाता है जहाँ वो एक लड़की से मिलता है और उससे बातें करने लगता है। तभी वहाँ लड़की के साथ में जो लड़के थे वो वहाँ आ जाते हैं और मिलो को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और उसे धक्का देकर भगा देते हैं। मिलो वेम्पायर बनने वाला होता है पर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर वेम्पायर बनकर उन लड़कों का वेट करने लगता है। जैसे ही वो लड़के बाहर आते हैं मिलो उन पर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। उधर पुलिस को सीसीटीवी से पता चलता है कि उन लड़कों को और पुलिस वालों को माइकल ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। इधर डॉक्टर एमिल भी ये सब टीवी पर देख रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये मिलो ने किया है। तभी डॉक्टर एमिल माइकल से मिलने जाते हैं। डॉक्टर एमिल उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिस पर मिलो गुस्सा करता है और कहता है कि आप सिर्फ माइकल की ही तारीफदारी करते हैं और वो डॉक्टर पर हमला कर देता है। जिसके बाद जख्मी हालत में डॉक्टर एमिल माइकल को कॉल करते हैं और माइकल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। डॉक्टर एमिल माइकल को मिलो को रोकने के लिए कहते हैं और फिर वो मर जाते हैं। तभी माइकल मिलो की आवाज सुनता है जिसने मार्टिन को किडनैप कर लिया था और वो उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि माइकल वहां आ जाता है। मार्टिन माइकल से कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ मिलो को मारने में और फिर वो उसे अपना खून चूसने देती है। माइकल मिलो का खून पीता है और माइकल के मुंह से एक बूंद मार्टिन पे गिर जाता है जिसे मार्टिन चूस लेता है। माइकल फ्रेश फील करने लगता है और फिर वो मिलो से लड़ने लगता है। मिलो अपने बड़े बड़े नाखूनों से माइकल पे हमला करता है और उसे घायल कर देता है। तभी माइकल सिग्नल देता है और अपने दोस्तों को बुलाता है। वहाँ ढेर सारे बैट माइकल के पास उड़ते हुए आते हैं और वो सारे बैट मिलकर मिलो पर हमला कर देते हैं। इसी बीच माइकल मिलो को वो सीरम इंजेक्ट कर देता है जिससे वो नॉर्मल इंसान बन जाता है और थोड़ी देर में मर जाता है। जिसके बाद वहाँ FBI के 2 ऑफिसर पहुंच जाते हैं और बहुत सारे बैट को उड़ते हुए देखते हैं। उन्हीं के बीच माइकल भी उड़ रहा होता है बिल्कुल वेम्पायर बैट की तरह। तभी मार्टिन को होश आ जाता है क्योंकि उसने माइकल का खून पी लिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता हूँ।